अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक झड़प, साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तानी अफवाज ने मिनरल्स डील के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए और पंजाब स्पेशली जनूबी पंजाब के अंदर सैलाब की सिचुएशन सूरत हाल बद से बदतर होती हुई टिकटॉकर हुकूमत गायब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो अडयाला जेल के बाहर एक झड़प हुई। एक प्रोपेगेंडिस्ट, रिजीम प्रोपेगेंडिस्ट फॉर्म 47 का बज़ाहिर तौर पे सहाफी, अब सहाफी आप किसको कह सकते हैं किसको नहीं कह सकते आप वो सब जानते हैं, वो मौजूद थे। उनका नाम है तैयब बलोच। ये पिछले कोई एक हफ्ते से अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान को हरास कर रहे थे और अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकसद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि क्या हो रहा है। अलीमा खान एक रुकावट बन के खड़ी हुई हैं रजीम और उनके भाई के दरमियान, क्योंकि रजीम का जो मकसद है वो सामने आ चुका है कि वो इमरान खान को मिटाना चाहते हैं। इट्स वेरी क्लियर, अबंडेंटली क्लियर जो खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और इसके ऊपर कमेंट्री बहुत हो चुकी है। मगर जो अडयाला जेल के बाहर हुआ पहले वो देखे। एक दिखाता हूं आपको, ये डिफरेंट एंगल से ये बेसिकली शूट हुआ था। ये जो मनाजिर थे, क्या बात की गई इसके अंदर और उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल हुआ, सब पे तबसरा करेंगे। तो अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, बहनें उनके साथ खड़ी हुई हैं और ये जो टाउट है बेसिकली प्रोपेगेंडिस्ट तैयब बलोच, जो बजाहिर तौर के ऊपर तो इसकी बीट है सुप्रीम कोर्ट। अब आप अंदाजा लगा लें इन सहाफियों का, मगर ये सहाफियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जिस मुल्क के अंदर हसन अयूब जैसे लोग सहाफी हो सकते हैं, जिस मुल्क के अंदर मुझ जैसे लोग सहाफी हो सकते हैं, वहां पे तैयब बलोच जैसे लोग भी सहाफी हैं और उनकी सहाफत अब उरूज पे है एक तरीके से, क्योंकि जो दहशत और जबर और फस्तायत है पाकिस्तान में वो उरूज पर है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इन लोगों को प्लांट किया जाता है। और आप गुफ्तगू अगर आपने सुनी उस क्लिप के अंदर कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन हो, ये तरीका है बेसिकली इनका बात करने का एक बुजुर्ग खातून के साथ इन 60s। तो ये लोग प्लांट किए गए, प्लेस किए गए यहाँ पे एक सीन बनाने के लिए। वो सीन बनाने में कामयाब हो गए, हाथापाई हुई, थोड़ी झड़प हुई और उसके बाद इल्जामात की एक लंबी लाइन लग गई। इल्जामात शुरू हुए आपके टाउट सहाफियों से, हसन अय्यूब से, और वो चलते गए अताउल्लाह तारड़ जो फॉर्म 47 की पैदावार है, गंदी पैदावार जिसे कहा जाए मेरे ख्याल से मुनासिब होगा। और ये सब गंदी पैदावारें ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त जकड़ा हुआ है और बेसिकली सांस जो है पाकिस्तान का दबा दबा दिया गया है कंप्लीटली। तो ये तो हुई झड़प। बात क्या हुई, अलीमा खान ने स्पेसिफिकली कहा क्या, उन्होंने बात की अपने भाई की सेहत के बारे में सरे फहरिस्त, उससे आप सुने पहले। और फिर उन्होंने एक और बात की कि अंडा जो उनके ऊपर फेंका गया था, अब तो खैर लास्ट वीक ही हो गया है, वो जो लास्ट वीक उनके ऊपर अंडा फेंका गया था उसके ऊपर भी बात हुई। पहले सुने कि उनकी भाई की सेहत को लेकर अलीमा खान क्या कहते हैं। इमरान खान माशाल्लाह बहुत सेहतमंद है और पिछली दफा उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था कि जब मैं जेल में आया था मेरी गोली लगी थी और मेरी नर्व्स डैमेज थी, मतलब उनको उनकी पाँव में वो महसूस नहीं कर सकते थे। तो कहते मुझे तो वक्त नहीं मिलता था, ना वर्जिश करने का, ना वहाँ पे मसरूफियात भी थी। कहते जेल में आके एक चीज मुझे मिली, वो वक्त था और उस वक्त को मैंने बहुत वर्जिश में काफी इस्तेमाल किया और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो उनके भाई तंदुरुस्त हैं। ये अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं ये एक माहौल क्रिएट करने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए की जा रही हैं और इसीलिए बेसिकली अब इनको टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लोग इक्तदार के अंदर हैं, जो फसाई निजाम का हिस्सा हैं, वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह इमरान खान की बात बाहर निकले,
इमरान खान के साथ जो जबरदस्ती हो रही है, जोर हो रहा है, जबर हो रहा है, उसकी इतलात बाहर तक पहुंचे। जो कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसकी इतलात बंद की जाए। अडियाला जेल के बाहर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसको बंद किया जाए। और इनकी कोशिश अब ये होगी तैयब बलोच की झड़प के बाद कि इनको भी यहाँ पे अभी पूरा ये जो लगा हुआ है बाहर एक माहौल बनाया हुआ था, इसको खत्म किया जाए। कुछ चीजें एज अ सहाफी हम सवाल पूछने का हक रखते हैं, और सवाल मुश्किल सवाल लात के ऊपर ही हम अपना काम चलाते हैं। मगर सवाल पूछने का एक तरीका होता है, एक अंदाज होता है, और सवाल पूछने में और किसी को हरास करने में बहुत फर्क है। मसला आके वहां पे खड़ा होता है कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो, इतनी आपने फस्तायत का माहौल फैला दिया हो, और जब आपके सब अहलकार मिलके बारी से अटैक कर रहे हो, चाहे वो हसन अयूब हो, चाहे वो तैयब बलोच हो, चाहे वो मुबश्शिर जैदी हो, जो भी हो, एवरीथिंग हैज टू कम टू एन एंड। और अगर जबर ही आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है, फस्तायत ही आपके ऊपर बरपा है, तो उसका जवाब टर्न द अदर चीक से नहीं हो सकता। इज वायलेंस अ सॉल्यूशन व्हेन फेस्ड अगेंस्ट फैशिज्म? फस्तायत के खिलाफ ये सवाल है, इसका आप मुझे जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ऐसी पहुंच गई है कि इट्स कमिंग ऑफ द सीन्स, और इस ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान ने एक बार फिर सौदा करने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसी, जो एक तरीके से कंट्रोलिंग मिशन है पाकिस्तान का, उसके डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ जैक हार्केन राइडर ने एक यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स या यूएसएसएसएम की डेलीगेशन को लीड किया, और उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यूओ के साथ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। इसके अंदर ऑब्वियसली फॉर्म 47 के वजीर आजम मौजूद थे, उनके जो मेजर सपोर्टर हैं फील्ड मार्शल, वो भी थे इस सेरेमनी में मौजूद। और अब फोकस होगा कि बेसिकली जो यूएसएसएम है, और ये रीड आउट है कि जी बेस्ड इन द स्टेट ऑफ मिजोरी। मेरी पहली डिग्री सेंट लुइस से है, जो मिजोरी के अंदर है, कैपिटल नहीं है, वो कोलंबिया है। मगर ये यूएसएसएम एक एक्सटेंशन है अमेरिकन स्टेट की, और जिस तरीके से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स के दरमियान ये एक एमओयू साइन हो गया है। और इसकी बुनियाद के ऊपर अब मदनियात की एक्सकवेशन होगी, मदनियात के ऊपर अब जाके कुछ काम होगा। बेसिकली जो भी वो कर सकते हैं डाका डालने के लिए, ये डॉलराइजेशन है ना, कि डॉलराइजेशन को किस तरीके से डॉलर आर्मी कंट्रोल करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो सब हमें जल्द पता लग जाएगा। कि ये तो चीज वाज़ेह है। एक और चीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मदनियात की बात हो रही है, ये फॉर्मर फाटा केपीके के अंदर हो रही है, उन एरियाज में हो रही है जहां पे ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इमरान खान का एक और ही बहुत बड़ा सख्त मौकफ आया कि अली अमीन गंदापुर को ये ऑपरेशन किसी भी सूरत हाल रोकना होगा। मगर हम जानते हैं अली अमीन गंदापुर किनके इशारों पे चलता है, किसका पट्टा है अली अमीन गंदापुर के गले में, गर्दन में। प्रायोरिटीज जो है इस मुल्क की, वो बहुत ही, यानी जो हुक्मरान है इस मुल्क के, उनकी प्रायोरिटीज ने तबाही मचा के रख दी है। सोशली, इखलाकियात के तौर पे you're गॉन। मईशत तबाह, लिटरली तबाह हो चुकी है आपकी। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई आपके मुल्क में, जब आप ये सब हरकतें करते हैं अपने लोगों के साथ, आप जोर जबरदस्ती जबर के जरिए आप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। फॉर्म 47 का एक लिफाफा, फटी हुई थैली आपने ऊपर चढ़ा दी है मुल्क के, और वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, वो मुल्क को क्या संभालेगी। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर बदतरीन सैलाबी एक माहौल बना हुआ है, और मुल्तान से अब खबरें आ रही हैं कि वहां पे चनाब और सतलज जो हैं, उनके जो लेवल्स हैं
वो इतने ऊपर जा चुके हैं कि तबाही तबाही है हर तरफ। कई जिले जो हैं, तहसीलें जो हैं मुल्तान की, वो डूब चुकी हैं और पानी की मद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। लोग बच नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है। टिकटॉकर हुकूमत इमदाद के ऊपर अपनी तस्वीरें छुपाने के अंदर मसरूफ है, दूसरी जानिब जिस तरह वो मदनियात की डीलिंग के अंदर मसरूफ है। तो ऐसे माहौल के अंदर जब मुल्क आपका डूबा हुआ है, दहशतगर्दी आपकी उरूज पे है, निजाम बिल्कुल नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशंस अपने ही लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो फरियाद करे तो किससे करे इंसान? पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ फरियाद इस वक्त अल्लाह से ही हो सकती है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर।